हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AA CCC काउंसलिंग के बारे में। सर ये क्या होता है? ये कराते हैं आयुष काउंसलिंग। जैसे एमसीसी आपका ना एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग कराता है, सिमिलर वे से ये आपकी आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑल अबाउट AA CCC, जो कुछ भी है सब कुछ आज बताने वाला हूं, कुछ भी हाइड नहीं करूंगा। और इंडिया के इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मतलब सरकारी वाले कॉलेज, अगर आपको आयुर्वेदा कहीं लेने हैं ना मतलब, तो वो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेंगे, बढ़िया वाले कॉलेज। अभी दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो किस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम लगेगा, कैसे पूरा प्रोसेस होगा, कितने स्टेप में पूरी प्रोसेस करते हैं, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है AACCC.gov.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अभी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं स्टार्ट होते हैं, पहले एमसीसी शुरू होता है। एमसीसी के हफ्ते 10 दिन के बाद इसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है। तो भैया इसमें क्या क्या पार्टिसिपेट करता है? 15% सीट ऑफ ऑल इंडिया कोटा ऑफ बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएसएमएस सीट अंडर द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो भी स्टेट लेवल वाले गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो सारे कॉलेजेस, उनकी 15% सीट गवर्नमेंट एडेड। और जो भी आयुष के जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का सबका लेके यहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 15%, कुछ नहीं कर सकते उस पर। 15% वो हर एक राज्य की सीटें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दूसरे नंबर पर आ जाता 100% ऑफ यूजी, जिसमें से आपका 100% सीट किसका? सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें आपका बीएचयू आता है, एनआईए जयपुर आता है, AIIA गोवा आता है और एनआईए पंचकुला आता है। ये सारे ITRA जामनगर आता है। ये सारे कॉलेजेस की 100% सीट का पार्टिसिपेशन इसी के थ्रू ही होगा, एक्सेप्ट स्टेट कोटा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, नॉमिनेटेड सीट अगर कोई है तो उसको एप्लीकेबल करने के बाद। तीसरे नंबर पर 46 सीट्स किस चीज की थी? ITRA जामनगर में लास्ट ईयर बी फार्मा आयुर्वेदा लॉन्च किया था, उसकी 46 सीट की काउंसलिंग इस काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू था। लास्ट ईयर काफी बच्चों ने इस पर एडमिशन भी लिया था। अगर आपको कट ऑफ वगैरह जानना है इन सरकारी कॉलेजेस का, इसमें देखो गवर्नमेंट भी है और गवर्नमेंट एडेड भी है भाई। मतलब मैं बोलूंगा कि आपके स्टेट से ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर एक्सटेंड करने वाली है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। सबसे पहले बच्चा यहीं का यूपर एमबीबीएस में शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद 100% सीट ऑफ यूजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उन सारी यूनिवर्सिटीज की पूरी सीट्स, वो किसी भी राज्य में हो, वो सारी की सारी इसी काउंसलिंग के थ्रू ही पार्टिसिपेट करती हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई कितने कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरा चार्ट बना हुआ है। गवर्नमेंट और एडेड मैंने यहाँ पर दोनों कंसिडर कर रखे हैं, ठीक है। तो बीएमएस के 87 हो जाते हैं, डीम्ड करीब 10 के आसपास, सेंट्रल यूनिवर्सिटी करीब 7 के आसपास। तो मतलब बीएमएस में 94 मान लो, 94 के आसपास जो है कॉलेज सरकारी मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर कोई भी कॉलेज नया आएगा इस साल तो वो भी एड ऑन होगा, उसकी भी 15% सीटें आएंगी। कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट आएगा तो वो भी यहाँ पर एड ऑन होगा। क्लियर? और जिस हिसाब से मतलब कयास लगाई जा रही है, हर साल कोई ना कोई एक आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे बच्चों को मिल जाता है, तो उम्मीद है इस बार भी कहीं ना कहीं से दे देंगे। अच्छा, ये सारे कोर्सेस ना भाई NCISM से एफिलिएटेड होते हैं। अगर कोई भी कॉलेज इस बॉडी से परमिशन नहीं मिलेगी तो वो फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो चाहे जितना अच्छा कॉलेज क्यों ना हो। क्लियर? तो भाई ये वाले हम लोग इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये डीम्ड है। डीम्ड का माने एक तरह की प्राइवेट बॉडी। प्राइवेट बॉडी का मतलब इसका फीस बहुत ज्यादा होगा, 5-6 लाख रुपए फीस रहता है। अगर डीम्ड पर डिटेल्ड वीडियो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो हम जरूर बनाएंगे। 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी के आसपास यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। बीएचएमएस 43 कॉलेज के आसपास बीएचएमएस है, 9 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 2 सेंट्रल और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। बीयूएमएस में 14 गवर्नमेंट है, 1 डीम्ड है, 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बीएसएमएस में 2 सरकारी हैं और 1 इधर सरकारी है, 3। तो भाई ये हो गया, इतने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब बड़का काउंसलिंग है, इसको मिस नहीं करना। फिर और इंपॉर्टेंट चीज के, नीट क्वालिफाई कैंडिडेट ओनली कैन रजिस्टर ऑन काउंसलिंग। मतलब नीट अगर पास होगा तभी वो काउंसलिंग को रजिस्टर कर पाएगा, फेल छात्र यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। एक मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया है
मतलब उससे पहले का बॉर्न होना चाहिए। 31/12/2009 इसका मिनिमम एज लिमिट है, बिकॉज मैक्सिमम एज लिमिट कोई भी क्राइटेरिया आज की तारीख में नहीं है, पहले हुआ करता था। ये है भैया रिजर्वेशन सिस्टम जो यहां पर फॉलो होगा इस पूरी काउंसलिंग में, है ना। और ये है सब कैटेगरी, ठीक है। तो भाई जनरल ईडब्ल्यूएस का 10%, ओबीसी का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7.5%। तो अनरिजर्व्ड कितना रह जाएगा, तो करीब 40.5% के आसपास रह जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 सीट का डिवीजन इसी मैट्रिक्स के आधार पर होता है, क्योंकि आपकी जो रिजर्व सीट है वो इसी परसेंटेज बेसिस पे डिवाइड हो जाती है। उसी को सीट मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत सारे लोग सीट मैट्रिक्स नहीं समझते हैं। अच्छा भैया, जो पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी का मतलब यह है कि हर एक कैटेगरी के अंदर 5% का रिजर्वेशन होगा, हाँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चे लोग का। और आगे बढ़ते हैं भैया, और क्या सर लाए हो भैया, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस बता रहा हूं, आप स्वयं भी कर सकते हो, बट उसके लिए रियल टाइम अपडेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप हमारे यहां से भी कराना चाह रहे हो तो पेड काउंसलिंग हमारी टीम भी करती है, आप उनसे भी करा सकते हो। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो टीम से बात करके अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर लो भाई। रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड डेट 15 से 20 अगस्त के बीच में इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा तो बेसिक डिटेल वगैरह डाल के हम लोग लॉगिन करते हैं। एक लॉगिन क्रिएट किया जाता है, उसको क्रिएट करेंगे, फिर फिल करेंगे, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले का 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी रहता है। एससी और एसटी के लिए 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी रहता है। ये किसके लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट एडेड है तो उसके लिए भी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो ना, तो एक बड़ा मिस्टेक करने वाली चीज़ है, वो लिख के आता है, कॉलम ऐसे बने होते हैं कि भैया इसमें टिक करो गवर्नमेंट खुल जाएंगे, ऑप्शन गवर्नमेंट एडेड में टिक करो तो गवर्नमेंट एडेड खुल जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो ऑप्शन में सारे नहीं टिक करते, भूल जाते हैं, है ना। तो आपको अगर सरकारी चाहिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी, इन सब पे टिक करना पड़ेगा, सारे सरकारी हैं ये। बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं, बीएचयू टिक नहीं किया और फॉर्म सबमिट हो गया, फिर वो एडिट नहीं होता है, ठीक है भाई। डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी ऐसे ही टैब बन के आएगा, ऐसे बना होगा, उस पर जैसे ही टिक करोगे ये फॉर्म फीस 5000 हो जाएगी। तो डीम्ड वाले बच्चों, जो भी बच्चे डीम्ड के लिए प्लान करना चाह रहे हैं, अगर उनको सरकारी नहीं मिल रहा है तो वो डीम्ड के लिए जा सकते हैं। इंडिया में वैसे तो क्या होता है, किसी अदर स्टेट में पार्टिसिपेट करना है तो जनरल से क्वालिफाई होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, सेंट्रल काउंसलिंग है, तो अगर आप कैटेगरी से भी क्वालिफाई हैं तो भी यहाँ की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 5000 रुपये हो गई। अच्छा भैया, सिक्योरिटी अमाउंट सरकारी के लिए 20,000 रुपये, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए 50,000 रुपये। तो डीम्ड का जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करेगा तो 55,000 रुपये उसको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर डीम्ड सिर्फ ये जो 10 पहले बताई ना, यहाँ पर 10 आ रही होंगी, यही सिर्फ ऑप्शन में आएंगे। ऐसा नहीं कि सारे स्टेट के 100% आ गए ना, वो प्राइवेट कॉलेज हैं, वो प्राइवेट कॉलेज स्टेट अथॉरिटी के अंडर में आते हैं, इसके अंडर में नहीं आते हैं। अब भैया दूसरे नंबर पे क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग का माने कॉलेज सिलेक्शन, तो कॉलेज का सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसमें ऐसे कॉलेजेस डालने पड़ेंगे जिससे आपको अलॉटमेंट मिले। तीसरे नंबर पे क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो भाई 1-2 दिन का समय लेता है CCC, फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनाता है। पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अगले दिन दे देता है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी मेरिट लिस्ट में ही एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी एक तरह का दे देता है, मतलब प्रोविजनल अलॉटमेंट दे देता है, लेटर बाद में आता है। तो प्रोविजनल जो लेटर है वो यहाँ पर डाउनलोड मिलता है। जब बच्चा फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाएगा तो उसको अलॉटेड कॉलेज में जाना होता है, वहाँ की फ़ीस ले जानी होती है और वहाँ पर सबमिट करना होता है। और जाने से पहले आप उस कॉलेज में कनेक्ट कर लें, उसके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी आ जाते हैं। तो भाई ये पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस था CCC का, और ये अगस्त से लेके पूरा अक्टूबर नवंबर तक चलता है। अब हम बात करने वाले हैं उन कॉलेजेस के बारे में जो ड्रीम कॉलेज होते हैं, मतलब आयुर्वेदा की डेप्थ यहाँ है भाई। कहाँ पर सर, ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU में, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU में बहुत सारे
बच्चे ना मतलब BHU से ही आयुर्वेदा करने आते हैं पूरे इंडिया से। दूसरे नंबर पर है NIA जयपुर, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, बहुत प्यारा इंस्टीट्यूट है NIA जयपुर, बहुत डिमांडिंग रहता है। तीसरे नंबर पर है ITRA जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। चौथे नंबर पर है आयुर्वेदा एंड यूनानी तिबिया, तो भैया ये न्यू दिल्ली में है। तो दिल्ली के अंदर 2 कॉलेज, आयुर्वेदा यूनानी तिबिया और चौधरी ब्रह्म प्रकाश, तो ये दोनों कॉलेज भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर उसके बाद आ गया स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ। लखनऊ वाला भी नंबर 1 पे रहता है, मतलब ये यूपी का पहला कॉलेज दिख रहा है टॉप 10 के अंदर, इंडिया के अंदर 6वें पोजीशन पे है एक तरह से। और 7वें नंबर पे आ गए NIA पंचकुला, ये भी न्यूली स्टैब्लिश्ड हुआ है। और NIA पंचकुला तो साल 2 साल ही हुआ है। और 8 नंबर पर जो AIIA गोवा है, इसको थोड़ा सा ये पुराना है इन कंपेरिजन टू पंचकुला। पहले अय्या गोवा खुला था और उसके बाद NIA पंचकुला खुला है। फिर 9th नंबर पर बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है ट्रिपल उदयपुर, बहुत बढ़िया है। फिर 10th पे आगे ऋषिकुल हरिद्वार। और भी कॉलेजेस हैं जो कि अच्छे हैं, मतलब स्टेट लेवल के नंबर 1 हैं, जैसे हरियाणा का श्री कृष्ण आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है, सब बहुत पुराने पुराने हैं। यहाँ पर UG PG सब है, मतलब PhD तक है इवन। तो भाई वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से इन अगर कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए ना, तो भाई आपको क्या करना है, इस वाली काउंसलिंग में अपीयर करना है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कुछ भी डाउट है तो आप मेरी टीम से बात करो, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। सरकारी कॉलेज प्रेडिक्शन करवाना है, प्राइवेट कॉलेज प्रेडिक्शन करवाना है, आई विल हेल्प यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार।